नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स और आज हम 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो हमने 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम पढ़ चुके थे डायपोल के लिए। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो एक्सियल लाइन पे भी निकाली थी, इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकाली थी और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो भी निकाला था एक्सियल लाइन टू इक्वेटोरियल लाइन, जो कि है हमारा 2:1। हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अभी हम निकालेंगे टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमें क्या निकालना है? आज हमें निकालना है टॉर्क। किस चीज का टॉर्क? जो कि एक डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा। वो डाइपोल जो एक्सपीरियंस करेगा वो किस में एक्सपीरियंस करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, टॉपिक आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जो यहाँ पे आपका जो बेल बटन होगा नीचे, इस बेल बटन को भी आप दबाओ, जिससे कि आपको जैसे जैसे वीडियो आती रहेगी आपको पता चलता रहे वीडियो जब जब आ रही है। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो और औरों को भी करवाओ। ठीक है, तो अभी हम वापस आते हैं। हमें पढ़ना है टॉर्क। टॉर्क किसके बारे में पढ़ना है? जो कि एक डाइपोल एक्सपीरियंस करता है किसके अंदर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हम सपोज करते हैं इस टाइप से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या सपोज किया? इस टाइप से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, अब मैं हाइपोथेटिकली एक चीज इमेजिन कर लेता हूं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो मैंने ये वैसे ही मान लिया। मान क्या लिया? वैसे होगा कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज का सोर्स इधर रहा होगा और कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज का सोर्स इधर रहा होगा, या फिर खाली पॉजिटिव इधर होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, या खाली नेगेटिव होगा, कुछ भी हो। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ -q एंड +q। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB having -q and +q charges, and the separation between these point AB is 2a। ठीक है, तो हमने क्या माना है? AB एक कंसीडर किया है जो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। A पॉइंट पे -q चार्ज है, B पॉइंट पे कैसा चार्ज है आपका? +q, और दोनों के बीच में आपका जो सेपरेशन है दैट इज 2a। ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई सेंटर सपोज कर लेता हूँ। O पॉइंट सेंटर से इधर A और सेंटर से इधर भी क्या है आपका? A है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल है ये क्या है आपका? थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो इसने किस एंगल के ऊपर ये अलाइन है आपका? थीटा। तो इधर से ये भी एंगल आपका क्या होगा? थीटा। तो बोलने का मतलब ये नहीं है कि इधर से ये भी थीटा, देखो इधर से ये वाला आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी आपका क्या है? थीटा। तो ये ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था। मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे पॉइंट सपोज कर लेता हूँ C, क्योंकि ये इसकी भी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया? इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसके अंदर डाइपोल रख दिया, थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइन था। हमने डाइपोल -q +q रिप्रेजेंट किया था, सेपरेशन रिप्रेजेंट करी थी 2a, और सेंटर था हमारे यहाँ पे O, थीटा एंगल पे इंक्लाइन था। हमने C पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर के ऊपर हमने क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया। अब हमें निकालना था टॉर्क। टॉर्क को मैं टाउ से डिनोट करता हूँ। टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब। अब फोर्स तो मेरे को पता है, फोर्स क्या होती है आपकी? QE के बराबर। ये हमने पहले पढ़ा है। F इज इक्वल टू QE होता है, ये तो मेरे को पता है। अभी मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं पता था, इसीलिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है AC ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, AC। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले ये जो ट्राइंगल बनी है आपकी ABC, ये जो ट्राइंगल बनी है आपकी ABC, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। साइन थीटा इस ट्राइंगल के अंदर क्या वैल्यू होगी साइन थीटा की? देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये थीटा, थीटा के साथ वाली साइड हमेशा क्या होती है, बेस, ये 90 डिग्री का एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका BC। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका BC, यहाँ पे मैं BC निकालना। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका BC। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा आपका AB। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना था आपका, ये यहाँ से नहीं ले रहे हम, ये इधर से हम लेंगे। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है आपका BC। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ से मैं BC कैलकुलेट कर सकता हूँ। BC किसके बराबर आ जाएगा, AB साइन थीटा। BC किसके बराबर आया, AB साइन थीटा। और AB कितना है, देखो AB कितना है आपका 2A, तो BC की वैल्यू आ गई यहाँ से, AB की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 2A, BC आया हमारा 2A साइन थीटा। और आपका टॉर्क क्या था, फोर्स इंटू BC, फोर्स किसके बराबर था, QE इंटू BC। BC आपने अभी निकाला है, क्या निकाला है BC, अभी आपने 2A साइन थीटा। ठीक है, अब देखो हम डाइपोल पढ़ रहे हैं, डाइपोल पढ़ रहे हैं तो डाइपोल में डाइपोल मोमेंट आएगा ही आएगा। डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते थे हम, P से। तो P कैसे बनेगा, यहाँ पे Q दिख रहा है और यहाँ पे 2A, तो मैं Q इंटू 2A को तो एक साथ लिख लेता हूँ, बचा मेरा E इंटू साइन थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू 2A क्या होता है आपका P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क क्या है आपका PE साइन थीटा। अब आपको पता है टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, भाई टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो क्या मैं PE साइन थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता, P क्रॉस E क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ठीक है ना, P क्रॉस E का मतलब क्या होता है, PE साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, टॉर्क निकाल दिया। टॉर्क मतलब, टॉर्क का मतलब ये तो अभी एक्सप्रेशन निकाला, अभी मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है, सीधा एक्सप्रेशन। ठीक है, डायरेक्टली सीधा एक्सप्रेशन आपको समझाया है, बाकी क्योंकि पेपर में सीधा एक्सप्रेशन निकालना होता है। ठीक है, तो सीधा एक्सप्रेशन आप समझ जाओ, इसके बाद अभी समझाने का काम होगा आपको। ठीक है, देखो क्या है, हम मैं को समझा रहा हूँ, एक डाइपोल था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, वो मैंने निकाल दिया। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज का सोर्स रहा होगा, इस पे इधर फोर्स लगेगी, भाई नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज का सोर्स रहा होगा और इस पे फोर्स लगेगी इधर की तरफ। मान लो ये एक डाइपोल था, इस पे फोर्स लग रही है इधर की तरफ और इस पे फोर्स लग रही है इधर की तरफ, तो ये घूम रहा है। ठीक है, और ऐसी फोर्स जिसका रोटेशनल इफेक्ट हो, ठीक है, उसको कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं उसको, टॉर्क। तो ये डाइपोल घूमने की टेंडेंसी रखता है और ये डाइपोल घूमेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर ये किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, ये घूमेगा, घूमने की कोशिश रखेगा, घूमने की टेंडेंसी रखेगा और वहां से आएगी टॉर्क, वो टॉर्क हमने कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है। अब आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहली, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होगा, इक्विलिब्रियम, भाई इक्विलिब्रियम मतलब जब टॉर्क जीरो हो जाए, जब वो घूमना क्या कर दे, बंद कर दे। घूमना बंद कब करेगा, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। साइन थीटा अगर जीरो है तो थीटा या तो 0 डिग्री या आपका थीटा हो सकता है 180 डिग्री, हो सकता है कि नहीं हो सकता, या तो 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपकी कंडीशन क्या होगी,
यहाँ पे जो होगा आपका डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, देखो यहाँ पे तो एंगल था, अगर बिल्कुल सेम इसकी डायरेक्शन में 0 डिग्री है, ये अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के होते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। जो 0 डिग्री वाला होगा ये कैसा होगा आपका, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और 180 डिग्री वाला क्या होगा आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कई बार सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि derive an expression for torque experienced by electric dipole in uniform आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये पूछ लिया। साथ में आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर डाइपोल टू बी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या तो ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो निकाल दिया आपने, अब इक्विलिब्रियम के लिए कितना होना चाहिए, आपका टॉर्क 0 होना चाहिए। टॉर्क 0 कब होगा, P तो 0 हो नहीं सकता, Q × 2A होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 0, है ही नहीं, आपको पता है, तो sin थीटा 0 होगा। sin थीटा 0 कब होगा, तो थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, 0 डिग्री होगा तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, और 180 होगा तो कैसा होगा आपका, अनस्टेबल। अब दूसरी चीज ये पूछ लेता है किस केस में ये आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होने के लिए P तो फिक्स है, E फिक्स है, sin थीटा क्या होना चाहिए, sin थीटा अगर मैक्सिमम होगा मतलब sin थीटा आपका +1 होगा, जो कि कब होगा आपका 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मतलब ये जो है ना इस टाइप से, बिल्कुल इस टाइप से अलाइन होता है, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, और sin थीटा क्या होता है 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं for torque to be maximum in case of electric dipole which is being placed in electric field, the angle between electric field and an electric dipole must be 90 degree। कहने का तात्पर्य हमारा जो टॉर्क है उसको मैक्सिमम होने के लिए, हमारा जो टॉर्क है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, वो मैक्सिमम होने के लिए, टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आपका 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होना पड़ेगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर आपका डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस केस में हम बोले तो ये जो आपका टॉर्क होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्लियर है। उस केस में ये आपका टॉर्क क्या रहेगा भाई, मैक्सिमम, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आ जाता है कई बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, फिर मेरी वही पुरानी बात आप लोगों को सीपीटी लगती होगी कि नोट्स बना लेना, ठीक है ना, नोट्स बनाओगे तो आपका बेनिफिट होगा। और ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारी ये कोशिश रहेगी, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, जितना भी काम हो जाए, ठीक है, उतना परफेक्टली हो जाए। आपने पढ़ा होगा ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अभी हमारे पास ये टाइम है, आपके पास भी टाइम है। कई बार क्या होता है स्कूल के अंदर आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता, आपने एक दिन छुट्टी मार ली, छुट्टी मारने के बाद में इशू क्या होता है कि एक दिन छुट्टी मार ली, कुछ आगे काम हो गया, वो काम होने के बाद में आप लोगों को ऐसा लगता है वो तो पीछे चले गए, पता नहीं कब रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उस दिन छुट्टी मार ली तो अगले दिन का टॉपिक समझ में नहीं आता, तो हम लोग खुद ऐसा फील करने लगते हैं कि काम हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों के साथ ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अभी आपका ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो, रुके हो, रुकना है भी नहीं हमें, ठीक है, रुकने का मतलब ही डेथ है, ठीक है ना, और जीने का मतलब ही आगे बढ़ना है। तो वही है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, को इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम धीरे चल रहे हैं, ठीक है, या कितना धीरे चल रहे हैं, ठीक है, जब तक हम रुक ना जाए। मेन चीज़ क्या है, हमें रुकना नहीं है, ठीक है, रुक गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास इतना गोल्डन मौका है, और जो बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े से वीक होते हैं, वीक का मतलब क्या है, जो थोड़ा कम ध्यान देते हैं, या बोले तो थोड़ा सा पहले से बेस वाली थोड़ा इशू है, तो अभी उनके पास भी पूरा मौका है कि आपका एक दो सब्जेक्ट की वीडियो आती है दिन में, ठीक है, तो आप उसी को ही ढंग से कर लें। उसी को अगर आप ढंग से कर लेंगे ना, तो आपका कुछ भी पोर्शन, अगर आपका ये तो टाइम है इसमें, वो आपका बेस्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। आप
किसी भी हाल में कहीं से भी 1% भी पीछे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बेटर ये होगा कि ये जो टाइम है लॉकडाउन का, इसका आप फायदा उठाएं, ठीक है। अगर रेगुलर क्लासेस लग रही होती, सिलेबस आगे हो चुका होता, शायद आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते कि उनको लगता कि भाई नहीं हम तो पीछे रह गए, तो अभी ऐसा सीन नहीं है। तो अभी आप अगर किसी ने स्टार्ट नहीं भी किया तो पहले जो वीडियो है उनको देख लेना, ठीक है, और आप लोग इजीली कर जाओगे, इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे, कोई प्रॉब्लम हुआ करे, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। तो आपके जो कमेंट होंगे उनको, जो भी चीज़ होगी उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी जाएगी जल्दी से जल्दी। अगर आप लोगों के 3-4 डाउट आ जाते हैं, या तो 4-5 बंदों के या कुछ बंदों का सेम डाउट होता है, तो उसको एकदम वीडियो बना दी जाएगी। या एक आध बंदे का कोई डाउट है, एक आध का कोई और अलग अलग टाइप के डाउट आते हैं, तो एक वीडियो स्पेशल आपकी डाउट्स की हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो तो आप एंड तक देखना ही है पूरी। आपको जो डाउट हो ना, डाउट को आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगर आपको मानो डाउट नहीं भी, अगर पूरी चीज़ समझ में आ रही है, सारा सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, तो भी आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट करना और लाइक करना, जिससे कि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, एक रिंग है हमारे पास, और वो रिंग कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। वो जो रिंग है कैसी है हमारी? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। देखो हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक रिंग है जो कि क्या है? चार्ज्ड है। कैसे चार्ज्ड है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। मैं सपोज कर देता हूँ पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। और इस रिंग का रेडियस, ये O इसका सेंटर है, और इसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं कितना है? A। कितना रेडियस है? A। और इसके सेंटर से एक पॉइंट है विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस R, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट P which is situated at a distance r from center of the ring। देखो ये जो कुछ चीजें मैं बोलता हूँ ना, कुछ हिंदी में बोल दिया, कभी कभार इंग्लिश में बोल दिया, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी अपने जो नोट्स है, क्योंकि कई बार हम वो कर नहीं पाते। अगर आप नोट्स में छोटी छोटी चीजें लिख लोगे ना, तो आपको सारी चीज एज इट इज याद आ जाएगी, ठीक है। तो हियर दिस इज a uniformly charged ring having its radius equal to A and its center is at point O. Suppose there is a point P which is situated at a distance R from center of this ring. Now suppose this point P is carrying unit positive charge. What does this point P carrying? This point P is carrying unit positive charge। कहने का मतलब हमने ये जो O पॉइंट है इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P सपोज किया है, जहां पे क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो ध्यान देना, मैं इसके ऊपर चार्ज सपोज कर रहा हूँ Q। मैं पूरा डायग्राम भी नहीं बना रहा, मैं कुछ तोड़ के कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सीधा डायग्राम बना दूंगा, कंफ्यूज भी हो सकते हो, समझ में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है सीधा भी पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा तो भी आ जाएगा समझ में, इतना कोई वो बात नहीं है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको कुछ डायग्राम कुछ थोड़ा सा देर में कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रहा हूँ, देखो ये पूरी रिंग है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q। कहने का मतलब रिंग की लेंथ कितनी होती है भाई? 2πr। यहाँ पे रेडियस क्या है? A। भाई ये एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस मान लो A, तो टोटल सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2πa। तो 2πa इज कैरिंग चार्ज बराबर है Q। मानते हो गए इतना? तो ये 2πa के ऊपर चार्ज है ये Q, ठीक है ना। अगर मैं इतना सा पोर्शन ले लूं तो उस पर चार्ज अलग होगा, ठीक है। देखो मैं वापस आता हूं,
अब मैंने यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको ए सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया? ए। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या करेगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ओवरऑल रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई। पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पे? ई। ध्यान रखना पूरी रिंग की वजह से ई है, लेकिन मैंने पूरी रिंग की वजह से नहीं ले रहा यहाँ पे। किससे ले रहा हूँ? सिर्फ एक पॉइंट व्हिच इज लाइंग ऑन अ रिंग। सपोज देयर इज अ पॉइंट ए व्हिच इज लाइंग ऑन अ रिंग एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर चार्ज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज लाइंग एट पॉइंट पी इज बीइंग रिपेल्ड। ठीक है, ये क्या हो रहा है? इसको रिपेल कर रहा है। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे इस केवल इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? डीई होगी। कितनी होगी? डीई। टोटल की वजह से तो ई थी, इसकी वजह से डीई। टोटल की निकालनी है हमें एक पॉइंट की मान के टोटल की निकालनी है। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइंड था, तो ये भी एंगल कितना होगा आपका? थीटा। अगर ये डीई है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा आपका? डीई cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? डीई cos थीटा। और ऐसे यहाँ पे बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट which is equal to DE sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? DE sin थीटा। क्लियर है कि नहीं है? देखो अब ये जो पॉइंट A था इसकी लेंथ में DL मान लेता हूँ। छोटा सा था ना, इसकी लेंथ क्या मान लेता हूँ मैं? DL। देखो फिर ध्यान दो, एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज एक रिंग थी which is carrying charge Q and having radius K. Its center is at point O and a point P which is carrying unit positive charge is being situated at a distance r from center of the ring. And suppose the electric field intensity on that particular point P or on that particular unit positive charge due to particular point A is dE in this particular direction inclined at an angle theta, and this is angle theta, so the value of horizontal component for this dE will be dE cos theta. Similarly, the vertical component of this electric field will be dE sin theta. Okay, got the point? As the whole length of the ring is 2 pi a, and suppose the length of this particular element A is dl. Suppose the length of this is dl. अब मैंने आपको बताया था कि 2 pi a is carrying total charge which is equal to q. Suppose अगर यूनिट लेंथ होती 1 होता तो क्या होता? अपॉन में 2 pi a। भाई इतना होता ना, अपॉन में 2 pi a। यहाँ पे dl लेंथ था और इसी पॉइंट के ऊपर dl लेंथ पे चार्ज हम मान लेते हैं कितना है? dq। dl लेंथ पे चार्ज कितना है? dq। टोटल पे q है, dl लेंथ पे कितना है? dq। तो अब मेरे को निकालना है dq, चार्ज कितना? dq। अब ये तो आपका q अपॉन में 2 pi a इनटू, देखो पहले तो हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया, अब लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू dl। dq कितने पे चार्ज है? dl पे, या मैं ये मान लेता हूँ dl लेंथ पे कितना चार्ज होगा? इनटू dl। होगा कि नहीं होगा? इनटू dl। अब ये तो dl लेंथ पे चार्ज है, इसको क्या मान रखा हमने? dq। तो dq की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? dq की वैल्यू आई q dl अपॉन में 2 pi a। dq की वैल्यू कितनी आपकी? q dl अपॉन में 2 pi a। मैं थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा अवेलेबल है, जिससे कि ये पूरा टॉपिक फिर नहीं तो आएगा नहीं इसमें। मैं इस साइड लिख देता हूँ। तो आपका ये dq चार्ज था, ये आपका किसके बराबर था? q अपॉन 2 pi a इंटू dl। ये आपकी वैल्यू आई है dq। समझे? अभी हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ध्यान देना, ये मैंने ए पॉइंट लिया है, ऐसे मैंने कोई वो नहीं किया, कोई और पॉइंट ले लो आप, ये ले लो। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इसकी वजह से भी ये भी dl लेंथ एलिमेंट होता, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? इस टाइप से होता, इसकी वजह से भी डी होता ना, ये भी एंगल थीटा होता, ये भी एंगल थीटा होता। इसका साइड फिर क्या बनती है? dE cos थीटा, और इधर बनता dE sin थीटा। अरे एक सर्कल है भाई, सर्कल का एक कोने पे एक पॉइंट है, तो बिल्कुल अपोजिट कोने पे भी तो एक पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का dE cos थीटा, मतलब इसका भी है इसका भी है, तो दोनों जुड़ेंगे। एक डायरेक्शन क्या होगी? सेम। दोनों क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका इधर है और इसका इधर है, दोनों सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल आउट कर जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर जाएंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट। जो ओवरऑल E होगा that will be summation dE cos theta। भाई
इसकी वजह से भी आया, इसकी वजह से भी आया, ऐसे हजारों पॉइंट है, जितने भी पॉइंट होंगे सबकी वजह से एक ही डायरेक्शन में आएगा, समेशन डी ई कोस थीटा, वही क्या होगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मेरे को इसके लिए डी ई निकालना पड़ेगा। भाई पहले मैं ई लिखता हूँ, ई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस। ठीक है, अब ये पॉइंट ए से निकाल रहे हैं, क्या ये डिस्टेंस है हमारे पास? अभी नहीं है, लेकिन ये तो है ना, ये ए है और ये क्या है हमारा, ये डिस्टेंस आर है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो ई क्या होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी का स्क्वायर which is equal to q upon 4 pi epsilon naught अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर थोड़ा मैं बड़ा लिख दूँ, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। लेकिन एक चीज है, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डी क्यू। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डी क्यू, क्योंकि ए पॉइंट पे चार्ज क्यू थोड़ी है, ए पॉइंट पे चार्ज कितना है, डी क्यू। तो आपकी यहाँ से जो वैल्यू ये कौन सी आ रही है आपकी, ओवरऑल ई तो निकालना है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डी ई। तो डी ई की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा मैंने, वही ये कई बार ज़्यादा समझाना भी ऐसा हो जाता है कि समझ में ना आए। ठीक है, हर टाइप के बच्चे होते हैं, किसी को एकदम समझ में आ जाता है, किसी को ज़्यादा समझाने पे समझ में आता है, और कोई ऐसा होता है ज़्यादा समझाने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है। देखो अगर कोई कंफ्यूज हो गया, होने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डिस्टेंस का, यहाँ पे डी ई है, डी ई के लिए चार्ज क्या होगा, डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डी ई आ गया डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा डी ई। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, समेशन डी ई cos थीटा था ना, ये मेरे को तो ई चाहिए, मेरे को डी ई थोड़ी चाहिए, डी ई तो डी ई से मतलब ही नहीं है, मेरे को तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। आपका डी ई जो था, सॉरी ई क्या था, ई जो था दैट इज इक्वल टू डी ई इंटू कोस थीटा। डी ई क्या है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये तो था डी ई। ये यहाँ पे ई क्या था, डी ई कोस थीटा इंटू में कोस थीटा, आप देख लो समेशन और लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, कोस थीटा। इस ट्राइंगल के अंदर कोस थीटा निकालो, अगर मैं अलग से एक बार बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, कोस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस, यही होगी, अपॉन हाइपोटेनियस ऊपर। बेस क्या है आपका, आर डी है, अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो समेशन लगा ही दिया था डी ई इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या था, आर इंटू में अपॉन में सॉरी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर आधी, एक पावर यहाँ पे भी है, पीछे हमने टॉपिक किया था ना, पीछे भी हमने टॉपिक किया था, अगर आपको ध्यान हो, इसी टाइप से पावर 1 इंटू आधी थी, पावर हमने 3/2 लिखी थी। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने क्या निकाला था, इक्वेटोरियल लाइन पे, वहां पे भी नीचे इसी टाइप से वैल्यू थी। ठीक है, तो सेम उसी टाइप से चलेगा हमारा। ई क्या होगा आपका, समेशन डी क्यू इंटू में ऊपर आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2, कितनी होगी 3/2। ठीक है, अब ई निकाल ही रहे हैं हम, तो ये क्योंकि वी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये निकालो, फिर देखो आपके सामने डी क्यू ये रहा। ठीक है, डी क्यू क्या है, क्यू इंटू डी एल
Q इंटू डी एल अपॉन में 2 पाई अपॉन में 2 पाई ए। अच्छा, सबमिशन का मतलब इंटीग्रेशन ही तो होता है भाई। इंटीग्रेशन क्या होता है? सबका एडिशन, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालना। यहाँ पे सबमिशन की जगह मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। इंटू आर, ये ऊपर था, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ठीक है या नहीं है? ठीक है भाई। अब देखो, मैं ना थोड़ा सा dl को यहाँ से हटा दूं, यहाँ से dl को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, फर्क थोड़ी पड़ेगा यार। 4 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद मल्टीप्लाई करो, रहना तो 4 है। q का इंटीग्रेशन तो पहले ही हो चुका, q की तो जरूरत नहीं है, अपॉन में 2 पाई a की भी नहीं है। r पहले से ही कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन अगर किसी चीज का होगा तो सिर्फ यहाँ पे किसका होगा? dl का होगा कि नहीं होगा? तो मैंने अगला स्टेप ना बढ़ाते क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना। मैं इसको देखो नीचे प्लेस नहीं कर रहा अभी भी। क्यों नहीं कर रहा? अभी देखना। q अपॉन 2 पाई a इंटू आर, ये तो था। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl, अरे dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? l होगा, सारे बोलते हैं l होगा, लेकिन हम ये dl किस चीज में लिया? हमने सर्कल में लिया है, तो इसकी लिमिट 0 से लेके क्या होगी? 2 पाई a होगी ना। अगर लिमिट्स को भी भूल जाओ यार, यहाँ पे आपका dl है, टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, सर्कल की या रिंग की? 2 पाई a होगी। तो dl का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2 पाई a अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। 2 पाई a इधर, 2 पाई a इधर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या है? QR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई आपकी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट P ड्यू टू a uniformly charged ring QR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर 3/2। ये है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है? देखो, हम उसको कह देते हैं पता नहीं क्या आ गया, ठीक है, बिना बात हम मुश्किल मान लेते हैं। देखो, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग वैनिशेस। क्वेश्चन क्या है? शो दैट the electric field intensity at the center of uniformly charged ring vanishes। कहने का मतलब आपको ये शो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके सेंटर के ऊपर वैनिश का मतलब खत्म हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, बच्चे को बड़ा पता नहीं क्या पूछ लिया। ठीक है। अब वो ये सोचते थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको ABCD अक्षरों में लिखते हैं, सपोज प्राणी ग्रह करके पता नहीं क्या नाम मार देते हैं। ठीक है। अब आप ध्यान दो, अब मैं ले रहा हूं एट सेंटर, ध्यान देना, एट सेंटर ऑफ रिंग। भाई साहब हम रिंग के सेंटर पे आ रहे हैं, रिंग का सेंटर ये, रिंग का सेंटर ये तो दूरी हुई नहीं। P पॉइंट क्या आ गया आपका? सेंटर ऑफ रिंग आ गया। तो R कितना हो गया आपका? ये यहाँ पे 0 एट सेंटर, R की वैल्यू कितनी होगी? 0। और अगर R 0 इस फॉर्मूले में पुट करना, ऊपर R है, किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो E की वैल्यू भी क्या होगी? 0। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या करना था? क्वेश्चन ऐसा शो दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग वैनिशेस, ये निकाल के दिखाना था यहाँ तक। ठीक है। अब बच्चे जाते हैं गलत करके आते हैं। ठीक है। अब बोल देते हैं पेपर मुश्किल था, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं है, सिंपल सी चीज है। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, आपको किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, कैसे स्कोर करने के लिए क्या, वो वीडियो आप लोग ध्यान देना, उनमें कुछ ऐसी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो हम टॉपिक ही आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। तो सेंटर के ऊपर कितनी हो जाएगी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? 0। क्यों? क्योंकि R 0 था आपके सेंटर के ऊपर, और इसी वजह से आपका E भी कितना हो गया? 0। अब मैं एक चीज और मानता हूं, सपोज
आर इज फार 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 ग्रेटर देन ए। आर बहुत 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 बड़ा है, ठीक है। अगर ए 1 है तो आर 1 लाख है या 1 करोड़ है। अरे यार 1 लाख 1 और 1 लाख में कोई ज्यादा अंतर है? नहीं, ना के माफिक अंतर है। परसेंटेज निकाल के देखना, ना के माफिक। या 1 करोड़ या 1 करोड़ 1, कोई अंतर है क्या? नेग्लिजिबल डिफरेंस है, ठीक है। जब कोई भी चीज इतनी बड़ी हो जाती है तो वहां पे हम एडिशन को क्या कर सकते हैं? मान लो जैसे आपका ये था, आर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो ए बहुत छोटा रह गया। ए का स्क्वायर क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट, मतलब 1 का स्क्वायर। ध्यान देना, देखो 1 करोड़ का स्क्वायर करो। आर कितना है? मान लो आपका 1 करोड़ है, ठीक है। और ए कितना है? आपका 1 है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह गया, ठीक है। अब मान लो कोई भी चीज थी, मान लो 10 की पावर 10 थी, 10 की पावर 8 थी, 10 की पावर 6 थी, 10 की पावर 4 भी थी, तो स्क्वायर करते 10 की पावर 8 हो जाएगी और वो 1 का 1 रहा। कितना ज्यादा हो गया? कहने का मतलब क्योंकि आर बहुत 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 ज्यादा बड़ा है या ए बहुत 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 छोटा है आर से, तो ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर को साथ क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कर दो यार, नेग्लेक्ट कर दो। क्यू इंटू आर ऊपर आर रहना ही है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए स्क्वायर है ही नहीं, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ए स्क्वायर तो नेग्लेक्ट कर दिया ना, आर स्क्वायर की पावर 3/2 कैंसिल हो गया 2 से 2, तो आपकी वैल्यू क्या आई? क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा आर क्यूब। अरे आर क्यूब कैसे बचेगा? आर से आर कैंसिल होगा और वैल्यू क्या आएगी? क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अरे यहाँ से तो कुछ चीज ध्यान में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो यार फॉर्मूला होता है ये तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसके लिए? एक पॉइंट चार्ज के लिए। कहने का मतलब अगर कोई यूनिफॉर्म रिंग से पॉइंट बहुत 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 ज्यादा दूर चला जाए कोई चार्ज, तो जो यूनिफॉर्म रिंग होगी ना वो किसकी तरह बिहेव करेगी? पॉइंट चार्ज की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगी? पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। मान लो ये रिंग है, यहाँ पे तो रिंग की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे और ज्यादा इसका इफेक्ट हो, बड़ी दूर चला गया तो ये तो एक ही पॉइंट हो गया ना, इसका रिंग का क्या फर्क पड़ा, ठीक है। बहुत ज्यादा जब ये दूर हो जाता है तो हमारा क्या होता है, अगर हम बोले ये जो रिंग होगी किसकी तरह बिहेव करेगी? आपकी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। उतारने के लिए इतना टाइम मिलेगा नहीं, हमें नेक्स्ट टॉपिक भी करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। देखो यार नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं है कि मैं आपको नोट्स बना के प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। नोट्स तो ये है, मेरे नोट्स तो सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग बना सकते हो क्योंकि आपकी लैंग्वेज में नोट्स होंगे ना, तो खुद के नोट्स होते हैं इंसान के, खुद ने मैंने मेरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। अब आपकी हो सकता है थोड़ी सी अलग, आप अपने हिसाब से लिखोगे तो आपको मेरे बारे में इतना थोड़ी पता होगा, आपको मेरे बारे में ज़्यादा पता होगा, अपने बारे में ऑब्वियस सी बात है, अपने बारे में ज़्यादा पता होगा। तो आप मेरे नोट्स को कैसे उतना एफिशिएंटली आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। आप अपने नोट्स को ज़्यादा बेटर पढ़ सकते हैं क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरी तरह बोल के दिखाओ, मेरी एक्टिंग करके दिखाओ, तो मेरी एक्टिंग आप कितनी देर कर लोगे? 5 मिनट कर लोगे, 10 मिनट कर लोगे, हो सकता है 80% मेरे जैसी बात कर लो, 90% कर लो या 40% कर पाओ, 10% तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रहेगी जो कि मेरी खुद की ओरिजिनल है, जो आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप मेरी ओरिजिनल चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करोगे, यार चीज़ तो सारी मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, नोट्स अपने बना लो। कहने का मतलब आपके खुद के ओरिजिनल नोट्स होंगे तो उसके ऊपर आपका कॉपीराइट है, ठीक है ना। उसको आप बहुत जल्दी समझ सकते हो, ठीक है। मेरे को समझने से बेटर ये होगा कि आप अपने आप को बहुत जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। आज थोड़ा बोर्ड छोटा है, करना आप मैनेज, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो आ नहीं रही होगी। अगर मान लो कोई पोर्शन कट भी रहा हो ना, कि कट रहा है या जो भी XYZ नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप लोग
कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। अभी तो वीडियो बनाते टाइम पता नहीं चल पाता कि क्या ये हो रहा है। और देखो फिर वही बात है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे जितने जल्दी 1000 हो जाएंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे चैनल के ऊपर, फिर हम यूट्यूब लाइव आ जाया करेंगे। बड़ी अच्छी पढ़ाई की बात है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई का केवल फिजिक्स पढ़ानी, केमिस्ट्री पढ़ानी है, ऐसा नहीं है, और भी बातें करा करेंगे, ठीक है ना, काम की चीज़ें, ठीक है। क्योंकि लाइफ में फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको छोड़ के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें हुआ करेंगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 2 मिनट का टॉपिक है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। किसकी वजह से, डाइपोल। आपको ध्यान है टॉर्क निकाला था, और क्या होता था हमारा, पी साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। इससे पीछे वाला टॉपिक उसके अंदर या पी क्रॉस ई, ठीक है। अभी हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। देखो एनर्जी स्टोर्ड होती है वर्क डन की फॉर्म में। वर्क डन यहाँ से अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टाउ इनटू डी थीटा, भाई रोटेशनल इफेक्ट है, तो वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रोटेशनल फोर्स होगी, डिस्प्लेसमेंट ये कौन सी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों बात से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। डी डब्ल्यू का तो हो गया डब्ल्यू, टाउ की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा इंटू ये हो गया डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन, पी ई आ गया बाहर, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा, तो माइनस का पी ई कोस थीटा आ गया आपका। यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का पी डॉट ई, लिख सकता हूँ ना माइनस का पी डॉट ई, या आप इसके अंदर पी ई अगर लिमिट ले लेते हैं थीटा 1 थीटा 2, तो वही कर सकते हो, पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है। माइनस का निशान अंदर लेता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ठीक है, और उसकी क्या आ गई, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो हमने सबसे पहले बात करी थी डाइपोल, द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर हमने डाइपोल मोमेंट की बात करी थी, इट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर हमने जो निकाला था एक्सेल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी 2v अपॉन 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसे ही फिर हमने किसके लिए निकाली थी आपकी दूसरा इक्वेटोरियल लाइन के लिए, वहाँ पर उसका हाफ होता था। फिर हमने रेशियो निकाला था 2:1। उसके बाद में हमने जो अभी कंटिन्यू किया, हमने टॉर्क निकाला। अगर इसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो क्या होगा, वो घूमेगा। अगर इंक्लाइंड है किसी एंगल पे तो घूमेगा, अगर 0 डिग्री पे तो नहीं घूमेगा, तो इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल में। और अगर 180 डिग्री पे तो भी इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कहने का मतलब उसको अगर हम डिस्प्लेस कर देना अपनी जगह से, तो फिर वापस नहीं आ पाया। कैसा इक्विलिब्रियम होगा आपका, अनस्टेबल था 180 डिग्री पे। फिर हमने बात करी कि मैक्सिमम तो होगा 90 डिग्री, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा आपका डाइपोल, उस टाइम पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉर्क क्या होगी, सॉरी उसकी मैक्सिमम होगी। उसके बाद में हम टॉर्क से आगे बढ़े, और जो लास्ट हमने टॉपिक निकाला यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से कुछ पॉइंट आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट पी था विच वाज कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, हमने एक पॉइंट ए लिया, उसकी वजह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज किया। आपको ध्यान होगा जो पॉइंट ए होगा बिल्कुल अपोजिट कोई एक दूसरा पॉइंट होगा, जिसकी वजह से होगा वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे ने क्या कर दिए थे, कैंसिल आउट कर दिए थे। आपकी वैल्यू आई थी क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर 3/2। फिर हमने बात करी कैसे क्वेश्चन आता है, शो दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वेनिसेस। कहने का मतलब आपको सेंटर के ऊपर निकालना था। फॉर सेंटर द वैल्यू ऑफ और r वाज 0, r की वैल्यू आपने ऊपर 0 पुट करी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या आ गई आपकी 0 आ गई, तो आपसे पूछा गया था। उसके बाद में फिर हमने बात करी अगर आपका r बड़ा हो, बड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा बड़ा हो, जिससे कि आपका a क्या हो, बहुत ज़्यादा छोटा रह जाए, e स्क्वायर इतना ज़्यादा छोटा हो जाए कि वो क्या हो जाए आपका r के स्क्वायर के सामने नेग्लिजिबल हो जाए, उसको नेग्लेक्ट
नेगलेक्ट करते हैं, उसको नेगलेक्ट करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आई वो आई क्यू अपॉन में ऊपर 5 चल रहा आर स्क्वायर, क्योंकि आर ऊपर था एक नीचे आर क्यूब था, एक आर से आर कैंसिल हो गया था। और ये जो वैल्यू आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि 1.4 जैसे होता था उसके बराबर आई थी। कहने का मतलब वहाँ पे आपका जो यूनिफॉर्मली चार्जिंग होगा किसी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट और खत्म हो गया इसका। ठीक है, फिर हम कल से इलेक्ट्रिक, वैसे मैंने सोचा था क्या टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये बच गया तो सर। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। फिर वही चीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वो आप अपने आप कर ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आगे फिर कल मिलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग ये सारा का सारा प्रॉपर तरीके से ही करना, और एनसीईआरटी के अंदर जो जितना हमने आज किया है ना वहाँ तक पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। पीछे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना। फिर वही बात, अगर कोई बोले कि भाई मेरे पास तो एनसीईआरटी नहीं है, हो सकता है, लेकिन आप सबके पास फ़ोन है, फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाने के बाद में एनसीईआरटी करके एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करो, वहाँ पे 12th क्लास के सेक्शन में जाओ, 12th क्लास के सेक्शन के अंदर फिजिक्स पे जाना, फिजिक्स के अंदर आप खोलोगे तो आपका चैप्टर 1 आएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद खुल जाएगा, उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये मैं किसी का भी बहाना नहीं सुनूंगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से भी वो चीज़ होगी, आप लोगों से भी फीडबैक भी लेता रहूँगा, और आप लोगों से भी मैं वीडियो मंगवाऊँगा, आप लोग कितना कर रहे हो या कितना नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बाकी बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच।